स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। फिजिक्स का जो आज हमने आर्टिकल डिस्कस करना है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम के जो कंजर्वेशन का कानून है वो क्या होता है। जिस तरह कि हमने लीनियर मोमेंटम के लिए पढ़ा था कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है वो कांस्टेंट रहता है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स ना लगा रही हो, जब कोई एक्सटर्नल एजेंसी ना लग रही हो। सेम यहाँ पे हम कहते थे कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे हम एंगुलर की बात कर रहे हैं तो एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे। और चूंकि फोर्स का जो रोटेशनल एनालोगस टॉर्क है, हम यहाँ पे फोर्स की बजाय कहेंगे कि उस पर टॉर्क ना लग रहा। तो हम किस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की स्टेटमेंट कहेंगे। हम कहते हैं कि इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन अ सिस्टम द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। हम कहते हैं कि जो टोटल मोमेंटम है, फॉर एग्जांपल वो L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू सो ऑन Ln तक है, तो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब आप लोगों ने याद रखना है कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड क्वांटिटी है, मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम बोलते हैं कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। फॉर एग्जांपल आपके सामने मैं एक छोटा सा केस डिस्कस कर देता हूँ इस चीज़ का मतलब क्या है। सपोज करिए कि डाइवर है और वो डाइविंग बोर्ड से डाइव करना चाहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई डज अ डाइवर चेंजेस हिज बॉडी पोजीशंस बिफोर एंड आफ्टर डाइविंग इन द पूल, कि वो पूल में डाइव करने से पहले और बाद में अपनी डाइविंग जो पोजीशन है, बॉडी पोजीशन को चेंज क्यों करता है। आपको मैंने फिक्र दिखाई है, ये है जब वो डाइव करने जा रहा है। अच्छा, जब वो डाइव करने जा रहा है तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि जो सिचुएशन मेरे पास आएगी वो क्या आएगी, I1 ओमेगा 1 वाली आएगी। और डाइविंग के बाद ये वाली कंडीशन जब वो टक पोजीशन में चला गया I2 ओमेगा 2 वाली आएगी। और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है और हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी में इनवर्स रिलेशन है, मतलब जब जब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले जो ये वाली पोजीशन आपको नजर आ रही है, इसमें उसने बॉडी को एक्सटेंड किया। अच्छा, जैसे ही उसने बॉडी को फुली एक्सटेंड किया, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r इंक्रीज हो गया। r इंक्रीज हुआ तो I इंक्रीज हो गया और जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या हो गई, डिक्रीज होगी। मतलब हुआ क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ते ही स्टार्टिंग में उसकी एंगुलर वेलोसिटी, जो उसकी नंबर ऑफ रोटेशन उसने रिवॉल्व करना है, स्पिन करना है, वो कम है। बाद में उसने खुद को क्लोज पोजीशन में ले गया या टक पोजीशन में ले गया। अच्छा, जैसे ही वो टक पोजीशन में लेके गया, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r कम हो गया, उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ। जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। उसकी पहले एंगुलर वेलोसिटी कम थी, बाद में एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई, जिसकी वजह से उसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम था वो क्या रहा है, कंजर्व रहा है। तो इस वजह से हमने कहा कि आइसोलेटेड सिस्टम में जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। अच्छा, इसी चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो हमेशा फिक्स क्यों रहता है, अब उसका आंसर हमें पहले ही पता है कि अर्थ के ऊपर सन के अलावा कोई कंसीडरेबल टॉर्क एक्ट ही नहीं कर रहा। तो क्योंकि अर्थ के ऊपर कोई कंसीडरेबल टॉर्क एक्ट नहीं करता, इस वजह से जो अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो हम ये कहते हैं कि द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स ओरिएंटेशन अनलेस एन एक्सटर्नल टॉर्क कॉजेज इट टू डू सो। मतलब किसी भी बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं होगा। कब तक चेंज नहीं होगा, जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क ना लग जाए। और एक ये शॉर्ट क्वेश्चन जो डाइवर वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको भी अच्छी तरह से देख लेना है। क्या एप्लीकेशन हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। आपने जिम्नास्टिक में परफॉर्मर को देखा होगा कि वो जब एक जॉय व्हील, रोटेटिंग व्हील के ऊपर खड़ा होता है या खड़ी होती है। अच्छा, उसने जब अपनी स्पीड को बढ़ाना होता है, अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए वो क्या करती है, अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए उसने क्या करना है, खुद को जो अपनी आर्म जोन को क्लोज कर लेती है। जैसे ही वो आर्म्स को क्लोज करती है, उसका एंगुलर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है और व्हील की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। अब उसने स्लो डाउन होना है तो अपने दोनों बाजुओं को ओपन कर लेती है। जैसे बाजुओं को ओपन करती है, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इंक्रीज होता है और एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सारा काम क्यों कर रही है, टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम। जिस तरह कि हमने पीछे कहा था कि वो जो एक डाइवर था वो कुछ एक्स्ट्रा समर सॉल्ट्स गेट करना चाह रहा था टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम, उसे एक्स्ट्रा एज मिल गया और उसके जो चक्कर थे वो बढ़ गए। सेम यहाँ पे भी यही था। अब स्प्रिंग बोर्ड डाइवर में पहले बता चुका हूँ
हैज़ मोर रोटेशन व्हेन शी पुल्स हर बॉडी इनटू टक पोजीशन। जैसे वो टक पोजीशन में आती है उसकी नंबर ऑफ रोटेशन इंक्रीज कर जाती हैं टू गेट एक्स्ट्रा समरसॉल्ट एंड टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम। सेम आपने देखा होगा कि स्पोर्ट बाईसाइकिल को मेंटेन किया जाता है, बैलेंस उसका रखा जाता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो रोटेटिंग व्हील्स होती हैं उनको हम थिन कर देते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की जो कि आपको पता होनी चाहिए थी। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। एक लास्ट एमसीक्यू देख लें। एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम की जो रेशियो है वो किस चीज़ के इक्वल होती है? तो एंगुलर मोमेंटम होते हैं एम वी आर और लीनियर मोमेंटम होते हैं एम वी। तो एम वी एम से कैंसिल, आर रह जाएगा, आर की डायमेंशन बनती है एल के इक्वल। तो ये एक छोटा सा एमसीक्यू था कि ये रेशियोज अगर डायमेंशन की पूछ ली जाए तो वो लेंथ की डायमेंशन के इक्वलेंट होती है। तो होप मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारा लेक्चर आपको क्लियर होगा। स्टिल अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो फिर आपको थ्रू LMS और थ्रू यूट्यूब कमेंट बॉक्स आप हमसे पूछ सकते हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।